सर मेरे एमपी बोर्ड्स के बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं, केवल 45 दिन बचे हैं मेरे पास, लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर। क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, किस तरीके से पढ़े और पढ़े किससे, ये समस्या है, ताकि हम हमारे एग्जाम को क्रैक कर पाए, अच्छे नंबर लेकर आ पाए। मैं कहती हूँ मार्क्स के लिए मत पढ़ो, कतई मत पढ़ो, इन चीज़ों को सीखने के लिए पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो। तो आप लोग क्या कोशिश करते हो कि बायो को रट ही लेते हैं, तो मेरा टारगेट है कि आपको रटने से हटाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कैटेगरी में लेके आना। मैथ्स को मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैथ्स में आपको कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं रहेगा जिसको मैं आपसे बोलूं कि आप इसको रटना है। आप लोगों को हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट का डीपीपी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, डीपीपी के सॉल्यूशंस रहेंगे। वो सारा कंटेंट बहुत ही शॉर्ट करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वन शॉट के अंदर। सब मिलेगा तुम्हें इस प्यारे से चैनल पे, एमपी बोर्ड वाला पे। अपनी इस बात को आखिरी में ये कह के खत्म कर रहा हूं कि जब तक एमपी बोर्ड वाला के बोर्ड एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी आकाश त्यागी। और बच्चों, आज तुम्हारे लिए इस एमपी बोर्ड वाला के चैनल पे एक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कुछ बातें करने आया हूं। तुम्हारे साथ बहुत सारी समस्या चल रही हैं। सर मेरे एमपी बोर्ड्स के बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं, केवल 45 दिन बचे हैं मेरे पास सर, मात्र 45 डेज, लेकिन मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर। सर मेरा सिलेबस स्कूल में कंप्लीट करा दिया गया, लेकिन सर मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। सर मैं कैसे स्कोर करूंगा? मेरे घर वालों की बहुत उम्मीदें हैं मुझसे, खुद मुझे बहुत उम्मीदें हैं अपने आप से, लेकिन सर टूट चुका हूं। अब समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। सर क्वेश्चन नहीं बनते, सर प्रीवाई क्यों हो ही नहीं रहे हैं, सर सब कुछ पढ़ लिया लेकिन याद नहीं कर पा रहा हूं। बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज तुम्हारे सामने आ गया है एमपी बोर्ड वाला के रूप में, जहां पे ये बहुत बड़ी फैमिली एमपी बोर्ड वाला की, तुम्हारी फैमिली को हम अपने साथ मिला के कुछ नया करने वाले हैं विद रुद्र बैच, जहां पे अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम्हारे लिए कितनी सारी एक्साइटिंग चीजें हम लोगों ने तय कर रखी हैं, डिसाइड कर रखी हैं। चलो तुम्हें सिखाता हूं, तुम्हें बताता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। आ जाओ बच्चों, देखो यार, अब सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की शुरुआत कर देता हूं, है ना। केमिस्ट्री में बहुत डर लग रहा है बच्चों को, सर रिएक्शंस याद नहीं हो रही सर। सर बहुत कोशिश कर ली, समझ में नहीं आ रहा कि मैग्नीशियम रिएक्शन ऑक्सीजन से कर क्यों रहा है सर। सर रिएक्शन कर तो रहा है, MgO ही क्यों बना रहा है सर? MgO2 भी तो बना सकता था, जैसे Na2O बनता है। सर बहुत सारे क्वेश्चंस है, वैलेंसी कैसे निकालूं, बॉन्डिंग कैसे करूं, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर मुझे तो अभी नोमेनक्लेचर भी नहीं आता, इतना सा नोमेनक्लेचर भी नहीं आता सर। बच्चों बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन तुम्हारे आकाश भैया, दिक्कत मत लेना, सब कुछ करा दूंगा, शुरुआत से लेके जीरो से हीरो बना दूंगा। आ जाओ देख लो। देखो बच्चों, एक स्ट्रेटेजी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं यहां पे, क्योंकि तुम्हारे मन में आ तो रहा होगा सर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सर तुम ऐसा क्या करा दोगे हैं? 45 दिन में ऐसा करा दोगे कि मैं जीरो से हीरो बन जाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस लगा के आऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, 70 आउट ऑफ 70। भाई तू कर देगा, देख तो ले एक बार, आ जा। देखो बच्चों, अगर मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की बात करूं कि मैं तुम्हें यहां पे क्या देने वाला हूं केमिस्ट्री में, तो मेरे बच्चों केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तुम जानते हो कि 23 से 25 मार्क्स का तुम्हारा का पूरा केमिस्ट्री आता है। हमारे पास केवल 4 चैप्टर हैं, समझ में। अब हम करने क्या वाले हैं, जरा मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। और समझना ये कि सबसे पहले तुम्हारे लिए डिलीवर किए जाएंगे इस बहुत ही सुंदर से चैनल पे वन शॉट सारे चैप्टर्स के। सर वन शॉट तो सब कराते हैं, आपके वन शॉट में क्या है सर? ऐसा क्या दे दोगे आप सर वन शॉट में? देख मेरे बालक, हम क्या करने वाले हैं यहां पे, इन वन शॉट क्लासेस में मेरे बच्चों, इन वन शॉट क्लासेस में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। क्या है पहली चीज? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सर डिटेल में कराओगे मतलब जो बच्चे पूरा 1 साल में करते हैं आप उसको इस वन शॉट में करा दोगे? यही तो मेरा काम है, यही तो मैं तुम्हें देने आया हूं, तभी तो मैं तुमसे बोल रहा हूं कि तुम बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहने वाली है, ठीक है सर, समझ गया समझ गया। सर सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा दोगे? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा दोगे? बिल्कुल करा दूंगा। सर ट्रिक भी बताओगे क्या? सर ट्रिक भी बताओगे, क्योंकि सर पेपर में तो ट्रिक लगती है सर, टॉपर्स तो ट्रिक से जो है अपने पेपर को सॉल्व करते थे। सर मैं क्या करूंगा बेटे, तुझे भी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बता दी। सर सारे एक्सपेरिमेंट भी करा दोगे क्या सर? मेरे बालक सारे एक्सपेरिमेंट क्लास में करा दूंगा, वन शॉट में एक्सपेरिमेंट भी करा रहा हूं। और क्या लेगा तू? सारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके तुम्हें दिखाऊंगा। लास्ट में मेरे लाल सब कुछ करने के बाद तेरी एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और वो ये है कि सर
पढ़ तो मैं लेता हूं, मुझे समझ में भी आ जाता है, सर याद नहीं कर पाता। और सर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको तो बिल्कुल रट ही नहीं पाता मैं। देख मेरे बालक, तुझे कुछ तो याद करना पड़ेगा, लेकिन सर क्या याद करूं, ऐसा क्या याद करूं कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो लास्ट में मैं तुझे दूंगा एक पेज जिसका नाम मैंने रखा है मम्मी कसम कॉन्सेप्ट। अरे सर ये क्या है मम्मी कसम कॉन्सेप्ट? मेरे लाल ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको पूरा समझने के बाद, इस पूरे वन शॉट में डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद तुझे मैं एक ऐसा पेज दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्रक्स होगा इस चैप्टर का। अगर तूने ये याद कर लिया ना, मतलब तू इस पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद, मम्मी कॉन्सेप्ट के बाद, तू पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। सच में सर, सच में ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है। केमिकल रिएक्शंस का वन शॉट इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मेटल्स नॉन मेटल्स का सब चैप्टर का इसी तरीके से डिजाइन किया हुआ है और यही हम करने वाले हैं। सर और क्या मिलेगा? समझ में आ गया बच्चों? क्लास के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। ओके सर, क्लास के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। सर डीपीपी भी मिलेगी क्या? डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे क्या? सर वो भी मिलेंगे। अच्छा जी। सर डीपीपी के सॉल्यूशंस दोगे क्या? सर मुझे सॉल्यूशंस नहीं मिलते, मैं कंफ्यूज हो गया, फिर क्या करूंगा? मेरे लाल डीपीपी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे तुझे, सब मिलेगा तुम्हें इस प्यारे से चैनल पे, एमपी बोर्ड वाला पे। अब तुम्हारे सामने ना एक बहुत, ये तो सब समझ में आ गया। सर मैं ना मोटिवेट नहीं रह पाता, और सर मेरे दिमाग में ना भी एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है सर? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया, क्या मैं अब कुछ कर पाऊंगा? बेटा इसका जवाब मेरे पास ना बस 2 लाइनों के साथ तुझे दे रहा हूं। मत रोक खुद को। क्या बोल रहा हूं? मत रोक खुद को, सही रास्ते पे चल। मेरे बालक मत रोक खुद को, सही रास्ते पे चल, मंजिल खुद पर खुद मिल जाएगी। अरे भाई तू कोशिश तो कर। अपनी इस बात को आखिरी में यह कह के खत्म कर रहा हूं कि जब तक एमपी बोर्ड वाला के बोर्ड एग्जाम को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने एमपी बोर्ड वाला चैनल पे, और हम साथ में मिलकर करने वाले हैं आपके एमपी बोर्ड की तैयारी। अब देखो बच्चों, एग्जाम पास आ चुका है और अब आप परेशान होगे कि तैयारी कैसे करनी है इतने कम टाइम में, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, बायो की इतनी सारी थियरी है वो कैसे याद होगी, कैसे उसे रटा जाएगा, या फिर पीवाईक्यू कैसे प्रैक्टिस होंगे। तो बेटा इन सब चीजों का सोल्यूशन हम लाए हैं आपके लिए रुद्र बैच के नाम से। तो बेटा रुद्र मतलब होता है तूफानी, और उसी तूफानी अंदाज से हम करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी की तैयारी। मैं हूं अंशु मलिक, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और कैसे हम ये तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूं। जैसे कि हमारे पास आपको पता है पूरी थियरी है, तो आप लोग क्या कोशिश करते हो कि बायो को रट ही लेते हैं। तो मेरा टारगेट है कि आपको रटने से हटाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कैटेगरी में लेके आना। और वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे बेटा डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स की मदद से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, रिवीजन में भी आसानी हो और रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है? तो हमारे पास जितने भी बायो के चैप्टर्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी यानी जेनेटिक्स जिसमें आप लोगों से क्रॉस नहीं हो पाता है, पुनेट स्क्वायर नहीं बन पाते हैं, या फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन के फंक्शंस याद नहीं हो रहे हैं, सबके लिए फ्लो चार्ट्स होने वाले हैं बेटा। और इसके साथ साथ हमारे पास रिप्रोडक्शन और एनवायरनमेंट जैसे चैप्टर्स जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, सबके ऊपर फोकस किया जाएगा वन शॉट सेशन में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिलने वाली है डीपीपी सॉल्यूशन, और आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं टेस्ट, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपना असेसमेंट कर पाओगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम के दौरान वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उसको फेस कैसे करना है। तो आप ये याद रखो बेटा, इस संघर्ष में आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, और संघर्ष भी उन्हीं के हिस्से आता है जिनमें लड़ने की क्षमता है। तो हम साथ में मिलकर करने वाले हैं हमारी तैयारी। हाँ तो प्यारे बच्चों, हिंदी का जो सिलेबस है वो देखने में तो डर लगता है बहुत बच्चों को, बहुत बच्चों को खुशी भी होती है। हिंदी को ज्यादा आसान, ज्यादा टफ नहीं समझना, क्योंकि इतना ही आसान होता बेटा तो 100 में से 100 सब लेके आ जाते, और अगर इतना ही कठिन होता तो हर व्यक्ति फेल हो जाता। कोई फेल भी नहीं होता, 100 में से 100 भी नहीं आते। लेकिन समस्या क्या है कि सिलेबस में क्या दे रखा है वो चीजें पढ़नी है, तो आपको अच्छी स्कोरिंग करने से, एग्जाम को अच्छे तरीके से फोड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या है पैटर्न में आपको दिखाता हूं। आपके यहाँ पे 2 बुक है, कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2। तो भैया पहला कहां गया? तो 9वीं में अपन ने क्या करा, वहां का डांस करा। 9वीं में भाग 1 ही तो पढ़ा अपन ने, भाग 1 वहां भाग कृतिका का भाग 1 वहां पे, और यहाँ पे क्षितिज। अब ये दोनों है कहां पे? 10वीं में। तो ये अपने को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि अपने को घर एग्जाम देना, पास होना है।
पापा कूटेंगे नहीं तो फेल हो गए, तो इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो क्षितिज भाग 2 जो है इसमें क्या है, 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर बिल्कुल आपको एकदम रप्पा रप्पा पढ़ाए जाएंगे। किस तरीके से, जिस तरीके से आप एग्जाम को फोड़ पाओ। तो पूरे बिल्कुल एकदम प्यार मोहब्बत से चुटकियों में आपको याद करवाएंगे, वन शॉट तरीके से, टेंशन नहीं लेना। 12 के 12 ही, नगद का काम बिल्कुल, उधारी का कोई काम ही नहीं। बात करते हैं इसके 3 चैप्टर की, किसके, कृतिका के भाग 2 की 3 चैप्टर। ये पूरे आपके, चाहे मैं क्यों लिखता हूं, साना साना हाथ जोड़ी, सारे आपको यहीं पे हाथ जोड़वा के एकदम पढ़ाए जाएंगे। भैया पढ़ लो यार, गरज हमको है, ऐसा नहीं है, तुमको गरज है, पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने को घर परिवार के लिए मेहनत करना है, टॉप करना है अपने को। अब बात करते भैया किसकी, कि ये दोनों बुक के अलावा अपने को क्या पढ़ना है। दोनों बुक के अलावा जितनी भी पूरी ग्रामर है, चाहे आप उसे काव्य बोध बोलो, भाषा बोध बोलो, अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। जिसके बाद अन्य सभी टॉपिक, चाहे निबंध हो, अनुच्छेद लेखन हो, पत्रिका हो, पत्र हो, या इनके अलावा जो भी चीजें आपके सिलेबस में आती है, वो हर एक चीज आपको बाकायदे डिटेल में पढ़ाई जाएगी, ताकि आप आपके एग्जाम को बहुत ही अच्छी तरीके से फोड़ पाओ और अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य को हासिल कर पाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं क्लास में। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया एकदम। तो भैया बोर्ड के एग्जाम आ चुके हैं आपके सर पे, और आप लोग हो चुके हो बहुत ज्यादा परेशान कि भैया कैसे तो पढ़ाई करनी है, कितना कंटेंट आपको पढ़ना है और कितना कंटेंट आपको नहीं पढ़ना। क्योंकि सर कोर्स तो बहुत सारा है, हम साल भर ही नहीं पढ़े। तो अब भैया कुछ ऐसी चीजें बताती जाएं कि थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा नंबर हम लोग लेकर आ जाएं। बहुत बढ़िया साहब। इसी चीज को सोचते हुए पीडब्ल्यू परिवार ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, स्पेशली ओनली फॉर यू। द नेम इज एमपी बोर्ड वाला, जिस पर आपको केवल और केवल बोर्ड की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो तैयार हैं आप लोग हमारे साथ तैयारी करने के लिए? इसमें सर मिलेगा क्या क्या, और आपके कंटेंट में ऐसा है क्या? कंटेंट की बात तो तू छोड़, तू जब पढ़ेगा ना एक बार, तो भाई याद करना छोड़, तो भूलना मुश्किल हो जाएगा। तू यूं कहेगा सर मैं भूल ही नहीं पा रहा। और सुन, साथ में क्या मिलेगा तेरे को? डीपीपीज मिलेंगी, डीपीपीज के सॉल्यूशन मिलेंगे, और जितना भी पढ़ाया जाएगा वो सारे नोट्स मिलेंगे। नोट्स कहां से रिलेट करेंगे? वही एनसीईआरटी वाले हमारे नोट्स होंगे। दैट मींस बोर्ड में भैया इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, जो किताबों में छप गया वो ही अपने को पढ़ना है। वो सारा कंटेंट बहुत ही शॉर्ट करके आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, वन शॉट के अंदर। मेरे पास केवल और केवल 4 चैप्टर हैं फिजिक्स के, लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने मुझसे एक बार पढ़ लिया तो याद रखिएगा भैया, चैप्टर है ना, मतलब आप नहीं बोलोगे सर मजा आ गया। ये मैं कहूंगा ही नहीं तेरे से कुछ, मैं कह ही नहीं रहा। तू तो जा वीडियो देख, मेरी पहला वीडियो देख ले, और स्टार्टिंग के 10 मिनट रुक जा। मैं कहता हूं अगर है ना मूवी से तगड़ा नहीं लगे ना तेरे को मेरा लेक्चर, तो तू मेरे को बताना। तो रिजल्ट के बाद होने वाला है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। और सुनो दूसरी बात भैया, अब टाइम वो वाला नहीं है जो बीत गया वो कल था, और जो आने वाला है वो कल है। अब हमें आने वाले कल की तैयारी करनी है। अब बेटा जो भी कुछ तुमने जिंदगी में अभी तक किया उसको भूल जा। आगे क्या करना है, हमारे को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। कि सर का एक लेक्चर आ गया, आते ही सबसे पहला आदमी तू होगा जो उस लेक्चर को देखेगा। फिजिक्स का आया, फिजिक्स का देखेगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री का। यानी अब आपको हमारे साथ साथ चलना है, जिससे अपन भैया एग्जाम में फोड़ सकें। तो बिना देर किए हम लोग मिलते हैं अपने बेहतरीन से लेक्चर में। आ जाओ। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौलिए मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं बड़े ही प्यारे प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 10th एमपी बोर्ड के एग्जाम्स आपके सर पे हैं। बहुत सारे बच्चों का यह डाउट है, सर कहां से पढ़ा जाए, कौन सी वीडियो को पढ़ा जाए कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आपने बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, टेस्ट में कर चुके हो, प्री बोर्ड्स में कर चुके हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 8th 9th के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो बच्चों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। यहां पे आपके पास आ गया है एमपी बोर्ड वाला परिवार। ये आपको सारी वीडियो वन शॉट में देने वाला है, चाहे वो कहीं का भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, सभी को वन शॉट में देने वाला है। उस वन शॉट वीडियो में क्या क्या चीजें कवर करेंगे और ये प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, उसके बारे में थोड़ी सी नजर देख लेते हैं। ये आपको देगा वन शॉट वीडियो के बाद डीपीपी देगा, जहां पे आप अपनी रणभूमि और युद्ध भूमि में उतरने से पहले आप उसको देख सको, प्रैक्टिस कर सको,
और वही डीपीपी सॉल्यूशन क्या, डीपीपी के बाद डीपीपी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको पता चले कि आपकी तलवार में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। साथ में आपको नोट्स मिले जाएंगे, जो भी फैकल्टी जो भी टीचर्स यहाँ पे लिखवाएंगे वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे। और वीडियो के अंदर अपन पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे और लास्ट में ये समझ के चलो ये सारी चीजें एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मेरा नाम है गौरव, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे मैथ्स। किसने कहा है कि बच्चा मैथ्स टफ होता है? हाँ, मैथ्स आसान है। हाँ, मैथ्स को फील करना है। हाँ, मैथ्स में खो जाना है। तो बच्चों बिल्कुल नहीं घबराना है, मैथ्स को मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैथ्स में आपको कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं रहेगा जिसको मैं आपसे बोलूं कि आप इसको रटना है। आपको मैथ्स के फॉर्मूलों को भी बिल्कुल फील करवाना सिखाऊंगा कि फॉर्मूलों को कैसे फील किया जाता है, कैसे याद किया जाता है। घर पे जाके पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं सब चीज आपकी वीडियो में कवर करवा दूंगा। थोड़ा मैथ्स का अपन देख लेते हैं। 100% का पेपर होता है तो क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर। आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, 14 से आपको मैं 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, साथ ही मैं आपको फॉर्मूला शीट दूंगा, लेकिन बच्चा फील के साथ पूरा फील करके देखेंगे उसमें फॉर्मूला को कैसे फील किया जाता है। बाद में अपन पढ़ेंगे माइंड मैप कि उस मेन्यू में क्या क्या चीजें हैं। रेस्टोरेंट जाते हो, चीजें का एक मेन्यू होता है, ऐसे ही मैं आपको एक माइंड मैप प्रोवाइड करके दूंगा। अब बहुत सारे बच्चे बिल्कुल हड्डी फेफड़ों में दर्द करने लगता है उनका जब ट्राइंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आता है। बेटा परेशान नहीं होना है, मैं आपको दिल दिमाग सब जगह घुसेड़ के जाऊंगा ये कंसेप्ट। तो एक थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि चीजें मैं आपको कैसे कवर करके देने वाला हूं, कैसे मैं मैथ्स को फील करवाने वाला हूं। आप उसको एक बार देखिए, नहीं मजा आए तब बोलिएगा। आप सभी को पता होगा कि मैं इसको क्या बोलता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल बोलता हूं। मैंने इसको ABC लिख दिया मेरे बच्चे। इसको आप बड़ी वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हो, जहां पे परपेंडिकुलर आया उसको मैं बच्चा बेस बोलता हूं। और ये जो लाइन जहां पे एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है उसको बच्चा मैं परपेंडिकुलर बोलता हूं। अब सभी को बड़ा तकलीफ होती है, साइन थीटा कॉस थीटा ये होता क्या है। आप बड़ा ही एक फॉर्मूला याद करके रखो। क्या रखोगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मतलब आपसे किसी ने पूछ लिया कि साइन थीटा कितना होता है तो आप बोल दोगे P/H होता है, वैल्यू देख के तो बतानी है। और अगर मैं ऐसे बोल दिया सेक थीटा कितना होता है तो H/B करके बता दोगे। बस ऐसे ही फॉर्मूले आपके दिल में डाल के जाऊंगा मैं। बस आप वीडियो में बने रहना और हर चीज कवर करवा के देने वाला हूं। अगर आपके सर के, आपके गुरुजी के 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं तो आपको भी बिल्कुल सही मार्ग दिखा सकते हैं। बस वीडियो में बने रहना, हर वीडियो कवर करना, एंड आई बिलीव यस यू कैन। हेलो एवरीवन, डेट्स याद नहीं हो रही है, हिस्ट्री की कहानी याद नहीं हो रही है, सिविक्स में समझ ही नहीं आ रहा है मैम क्या लोकसभा क्या विधानसभा, कौन जाके कहाँ बैठेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मनी पूछ रहे हैं, मनी क्या होती है? ये कोई याद करने की चीज है? लग रही है ना परेशानी। तो हेलो एवरीवन, मैं रिया चौहान आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपके अपने MP बोर्ड वाला पे, जो कि PW आपके लिए लेकर आया है एक्सक्लूसिवली सिर्फ MP वाले बच्चों के लिए, ताकि आप ये सारी परेशानी जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो तो अच्छे से आप सॉल्व कर ही पाए, साथ ही में चैप्टर पढ़ते पढ़ते ही आप एकदम बढ़िया से एजुकेटेड मनुष्य की तरह निकल कर आए। ठीक है, तो हमारे पास में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लगता है हमें देखने में बड़ा कि अरे यार बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बायो में तो इतने से ही हैं, इंग्लिश में भी कम है, लेकिन ये बहुत सारा हमें पड़ जाता है ना। लेकिन ट्रस्ट मी बहुत आसान है ना। अब देखो होता क्या है ना कि परेशानी ये है कि याद नहीं होता हमें। अब आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ कि कल को अगर आपकी दादी ने बताया है कि उस साल में तेरे पिताजी का जन्म हुआ था, बहुत छोटा सा था, फिर हमने वो जमीन खरीदी थी, फिर उसके बाद में उनके यहाँ शादी हो गई थी, फिर उनके यहाँ वो बच्चे हो गए थे, फिर हमारे ऐसा हो गया था, तो आपको याद करने में परेशानी आती है क्या? नहीं आती है ना। जब कंसेप्ट क्लियर होता है, जब कहानी हमें अच्छे से आती है, तो अगले ही दिन फूफा जी उठा के अगर आपके परिवार से रिलेटेड कोई बात पूछ पाएंगे तो आप धड़ करके जवाब देंगे,
है ना। उसी चीज पे हमें काम करना है। देखो, रटने के लिए बिल्कुल भी कोई रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए। जब आपने कहानी अच्छे से समझी है, अच्छे से सारी बात आपको पता है, तो अंदर से जवाब निकल कर आना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? तो इसी चीज के ऊपर हम पूरी बैच में आपके लिए काम करेंगे। अब क्या होता है ना कि दिन भर पढ़ते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, दिन भर सुनते भी हम बहुत सारी चीजें, दिमाग को कैसे पता चलेगा कि क्या याद रखना है, क्या निकालना है ना। तो उसके लिए रिविजन जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो पढ़ा हुआ हम भूल जाएंगे, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट हो जाएगा, एग्जाम तक आते आते तो सब गायब हो जाएगा, है ना। और एकदम पीक पॉइंट पे एग्जाम बस आपके पास में एकदम सिर पे ही बैठी है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, आपके लिए है डीपीपीस, नोट्स रिवाइज करने के लिए कि एनसीईआरटी तो आपके पास में है ही है, मतलब जो बुक आपको रेफर करनी है, लेकिन उसी के साथ में हमारे तरीके से, जैसे कैसे आसान हो जाता है ना, कोई फटफट बता देता है कि आखिरी टाइम पे पढ़ लो तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो नोट्स मिलेंगे आपको, डीपीपीस मिलेगी, आपके टेस्ट होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ताकि आपको पता चले कि अच्छा जो आपका एग्जामिनर है वो किस तरीके के सवाल बनाता है। कितना आसान हो जाएगा ना, कितनी सुंदर सी दुनिया लग रही है। बस उसी दुनिया में आने वाले हो आप, ठीक है। तो बहुत बढ़िया तरीके से एकदम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, किताबें, नोट्स, टेबल तैयार करके रखो, क्योंकि हम आ चुके हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू पर। मिलते हैं क्लासेस के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। एमपी बोर्ड में 2 में से सिर्फ एक बच्चा पास होने की कैपेबिलिटी होल्ड करता है, और ये सिर्फ इसी रीजन से है क्योंकि आप लोग को ना सब्जेक्ट की क्लैरिटी है, ना ही आपको सिलेबस की क्लैरिटी है। और दिसंबर में तो ये दिक्कत और बड़ी बन के आपके सामने खड़ी है, क्योंकि सिर्फ 40-45 दिन में हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं। इन सब चीजों को क्लियर करने के लिए, इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब दिक्कतों को हटाने के लिए फिजिक्स वाला इज हियर फॉर यू एज एमपी बोर्ड वाला, जहां पे आपको बहुत सॉलिड तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप लोगों को हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट का डीपीपी मिलेगा, उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। सो ऑल इन ऑल एक कंप्लीट सीरीज मिलेगी, कंप्लीट पैकेज मिलेगा। अगर मैं अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में आपको एक आइडिया दूं, सो माय नेम इज जिज्ञा, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हूं। एंड इंग्लिश में जो हमारा डर रहता है, इस सब्जेक्ट को लेकर हमारा जो डर रहता है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश अब आप पढ़ेंगे स्किल समझ के, जो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। कभी आप आगे फॉरेन जाएंगे, कहीं भी आप ट्रैवल करेंगे, ग्लोबली आपकी स्किल काम आएगी आपको, एंड वो स्किल डेवलप करना अब मेरी गारंटी है। हम इंग्लिश की बात करें तो जो आपका रीडिंग सेक्शन है, जो आपका सेक्शन ए है, जो 10 मार्क्स का है, उसमें 10 on 10 कैसे लाना है ये सिखाना मेरा काम। उसके बाद जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, जो आपकी ग्रामर पोर्शन है, उसमें भी 26 मार्क्स जो टोटल आते हैं वो भी सिखाना मेरा काम। एंड लिटरेचर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम सारे प्रोज, सारी पोइट्री कवर करेंगे। सो ऑल इन ऑल कंप्लीट सीरीज मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो घड़ी कर रही है अभी इस मोमेंट पे कि वो सिर्फ चल रही है, तुम लोग भी वही करो, कीप गोइंग, है ना। हम ऐसा बोलते हैं कि घड़ी चल रही है, तुम लोग भी वही करो कि यू जस्ट कीप गोइंग, रिजल्ट्स विल टेल योर एफर्ट्स। तो बच्चे इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर्स में। स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।